नमस्कार, मैं सुशील त्रिपाठी फाइनेंशियल एक्सप्रेस हिंदी से। और आज हम यहाँ चर्चा करेंगे शेयर बाजार के मौजूदा सिचुएशन और उसके आउटलुक पे। और हमारे साथ शेयर बाजार से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्तिक इन्वेस्टमेंट मार्ट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सुनील न्याती मौजूद है। तो साथियों, आप देख रहे होंगे कि इस साल के शुरू से ही शेयर बाजार में वोलेटिलिटी का दौर चल रहा है। और बाजार कभी अगर उठने की कोशिश भी कर रहा है तो वो ऊपरी लेवल पे टिक नहीं पा रहा है, वो बार बार नीचे आ जा रहा है। तो ऐसे क्या वजह है जो बाजार को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, और बाजार किस लेवल पे जाके टिकेगा, आगे के लिए आउटलुक क्या है, इन सारी चीजों को लेके निवेशक जो कंफ्यूज है, हम इस पे बात करेंगे सुनील न्याती जी से। तो सर, सवाल जवाब का सिलसिला बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यही कि बाजार में जो सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी इनकी वजह बताई जा रही है। तो अभी आपको बाजार में क्या बेस बनता दिख रहा है, और यहाँ से जो है क्या और करेक्शन आएगा या अभी स्टेबल होने के चांस है यहाँ? थैंक यू सुशील जी, थैंक यू फाइनेंशियल एक्सप्रेस मुझे इस शो के लिए बुलाया। अपन सब देख ही रहे हैं पिछले 3 महीने से कि सेलिंग प्रेशर बहुत है मार्केट के अंदर। लॉट्स ऑफ ये जो फॉरेन मार्केट की जो भी अनसर्टेनिटीज है वो इंडिया मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रही है। पर यहाँ से मुझे लगता है कि अब नीचे जाने के चांस कम है। काफी काफी ऑलरेडी काफी नीचे आ गया। एफआई पिछले 2-3 महीने से बेच रही है। पर यहाँ से जो आप लेवल की बात पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है 15,000 पे निफ्टी रुकना चाहिए। 15,000 से नीचे हम लोग नहीं देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि सारी नेगेटिव चीजें जितनी भी होनी थी, क्रूड प्राइसेस का भी डिस्काउंट हो चुका है, और जो ये यूक्रेन वाला है वो भी डिस्काउंट हो चुका है। तो मुझे लगता है 15,000 एक बेस होना चाहिए। अच्छा, अभी सर ये रेट हाइक साइकिल की बात चल रही है, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या ग्रोथ के लिए एक चैलेंज होगा? और इस सिचुएशन में जो है निवेशकों के सेंटिमेंट किस तरीके से बदलेंगे, खासकर इमर्जिंग मार्केट जो इंडिया के लिए है, इसमें इनके सेंटिमेंट किस तरीके से चेंज होंगे, या क्या दिख रहा है आपको? देखिए, ऑलरेडी फेड के जो रेट्स बढ़ा है उसका प्रेशर आ चुका है ऑलरेडी, अपने यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। एफआईज काफी माल बेच चुकी है, यहाँ पे काफी बेच चुकी है। काफी स्टॉक्स के अंदर उनका पोर्टफोलियो काफी परसेंटेज से कम हो गया है। तो अब तो थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव सेक्टर आते हैं वहां पे, ये तो वो डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर ऑलरेडी बुलिश हैं और वो ऑलरेडी बाइंग के अंदर है। हमारे यहाँ हम देखते हैं कि रोज रोज रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर रोज बाइंग आती है। तो थोड़ा सा भी पॉजिटिव सेंटीमेंट आया। अभी इस गर्मी के बाद बरसात का थोड़ा अच्छे फैक्टर्स आए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही है, जैसे अभी पेट्रोल का रेट कट किया, ये भी बहुत पॉजिटिव है मार्केट के लिए। थोड़ा सा इससे इन्फ्लेशन कम होगा, तो ये सेंटीमेंट्स सुधारने के लिए बहुत काम करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि एफआईआई फिर लौटेंगे इंडिया की तरफ? 100% लौटना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि वो बेच के जा चुके हैं, काफी बेच के गए हैं। जैसे ही अगर थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट आते हैं तो एफआई को आना ही पड़ेगा वापस। जी। अच्छा, जो करंट मार्केट चल रहा है सर, इसमें खासकर जो इन्वेस्टर्स हैं, इनका मतलब इनको किस स्ट्रेटजी पे चलना चाहिए? क्या मतलब अभी बाजार गिरा है तो इनको अपना निवेश बढ़ाना चाहिए, या अभी मतलब इंतजार करें कि बाजार स्टेबल हो तब ये धीरे धीरे बाजार में उतरेंगे? नहीं, वो अभी का मार्केट हो चाहे कोई भी मार्केट हो, इन्वेस्टर को हमेशा कुछ पर्टिकुलर साइंस, कुछ अपनी डिसिप्लिन के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी तो खासतौर से इस समय तो ये समय है कि जब बाजार इतना नीचे आया है तो थोड़ा सा और माल स्टॉक लेना चाहिए। बाय लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए। फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स जो कंप्लायंस कंपनी है उनके अंदर स्टॉक इन्वेस्ट करना चाहिए उनको। और पूरी रिसर्च के साथ कोई अच्छी एडवाइस लेके, अच्छे रिसर्च एंड रिस्क एडवाइस लेके इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाजार के रिस्क को भी समझना चाहिए। ये तो फंडामेंटल्स हैं जो बाजार के लिए हमेशा इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि मार्केट में पैसा अर्न करना इतना इजी नहीं है। हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो इस तरह के उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं, और नीचे मार्केट में हमेशा बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी रहती है। जी जी। तो अभी सर आप किस सेक्टर पे बुलिश हैं? आपको कौन से सेक्टर आगे अच्छे दिख रहे हैं? जैसे अभी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सेक्टर्स जितने भी हैं, हाउसिंग से रिलेटेड हैं। अभी जैसे रूरल के अंदर कोविड के बाद में लोग लेबर माइग्रेट होके छोटे टाउन्स में चले गई हैं, तो वहां पे भी बहुत हाउसिंग, बहुत नया खर्चा हो रहा है, बहुत लोग स्पेंड कर रहे हैं जी। तो हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कैपिटल गुड्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं ऐसी जो गुड कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उसमें करना चाहिए इन्वेस्ट अभी जी। और आत्मनिर्भर भारत के अंदर भी अभी बहुत सारी यूनिट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं।
जी अभी जैसे डिफेंस के अंदर गवर्नमेंट ने कर दिया है कि जितनी भी डिफेंस की बाइंग होगी वो लोकल लेवल पे होगी, तो यहाँ की जो अच्छी कंपनीज काम कर रही हैं जी BHEL, उनके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए तो हम उसी में इन्वेस्ट करने का एडवाइस कर रहे हैं हमारे इन्वेस्टर्स को। जी सर, हमारे रीडर्स के लिए कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक जिनमें वो लॉन्ग टर्म के लिए बेट कर सकते हैं। हाँ देखिए, हमारा कोई खुद का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है ना, हम यहाँ पे जी डिस्क्लोजर देते हैं कि हमारा कहीं पे ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इन चीजों में। ओके। जी पर जैसे थर्मैक्स है, SBI है, सीमेंस है, ओके। ICICI बैंक है, फाइनेंशियल सर्विसेज के भी बहुत अच्छा है, बैंक भी बहुत अच्छे हैं। तो जी ICICI जी बैंक, HDFC, SBI ये बहुत अच्छे हैं। जी टाटा ग्रुप की कंपनीज, टाटा पावर, टाटा मोटर बहुत अच्छी है। डिफेंस जैसे मैंने कहा तो BEL बहुत अच्छी है उसके अंदर। जी हाउसिंग से रिलेटेड में एशियन पेंट्स बहुत अच्छी कंपनीज है। ये सब अच्छी जी फंडामेंटल साउंड कंपनीज है। इसमें जी आपके निवेशक काम कर सकते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी। अच्छा, एक ट्रेंड और देख रहे हैं सर आप, बीच में तो कंपनियां अपना आईपीओ मतलब रोके हुई थी, लेकिन अभी 2021 की तरह 2022 में फिर से प्राइमरी मार्केट में काफी हलचल दिख रही है। बैक टू बैक आईपीओ आ रहे हैं, लिस्टिंग हो रही है, भले ही उनके लिस्टिंग कमजोर है। तो सर अभी जो वोलेटाइल मार्केट है, क्या कंपनियां फंस रही हैं अपना आईपीओ लाके, या उन्हें अच्छा कुछ दिख रहा है आगे के लिए? नहीं, जो फंडामेंटल साउंड कंपनीज है उनको तो कोई रिस्क नहीं है, और हम भी जी इन्वेस्टर को बोलते हैं कि अच्छी फंडामेंटल साउंड कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए उनको अंदर। कुछ जी स्टार्टअप कंपनीज, कुछ ऐसी कंपनीज अभी लिस्ट हुई हैं जिसके अंदर अभी वैल्यूएशंस के बहुत चैलेंजेस हैं, तो जी उनसे हम दूर रहने की सलाह देते हैं। पर अच्छी फंडामेंटल साउंड कंपनीज है उनको भी IPO लाना चाहिए। जी और हम निवेशक को भी बोलते हैं कि उनको अच्छी कंपनीज में IPO में इन्वेस्ट करने का राइट टाइम है। जी। इसी में सर एक और सवाल छोटा सा, कि जो ये पिछले दिनों नए बिजनेस वाली जो कंपनी आई थी, जो नए जमाने के बिजनेस कहते हैं या न्यू एज बिजनेस स्टॉक्स, जोमेटो, नाइका, इन सबों में काफी प्रेशर देखा गया है। उसकी तो लिस्टिंग अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद इनमें काफी दबाव आया। तो ये रेट हाइक साइकिल में क्या इनको अभी और प्रेशर दिख रहा है, या आगे इनमें कुछ चांस है? नहीं, इनमें जो न्यू जनरेशन कंपनी जो बिजनेस मॉडल के साथ काम कर रही हैं, जिनमें रेवेन्यूज वगैरह आ जाएंगे, उनके लिए तो बहुत अच्छा आने वाला समय, और डिजिटल का जी टाइम है अभी। जी क्योंकि बहुत हाई वैल्यूएशंस पे आई हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी प्रमोटर की, बहुत मर्चेंट बैंकर ने भी बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशंस पे IPO आए, तो थोड़ा प्रेशर जी तो है। पर जी अल्टीमेट जो डिजिटल काम कर रही हैं, जिनका स्केलेबल बिजनेस है, उनका फ्यूचर बहुत जी। अच्छा है। इनके साथ मेन प्रॉब्लम क्या है, वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी, या कुछ और भी? अभी ये भी उस स्टेज में है, लिस्टिंग हुई है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इनको। इनके वैल्यूएशंस में ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है इनमें, पर आने वाले समय में जिनके मॉडल्स अच्छी होंगे और प्रॉफिट में आ गए, उनके वैल्यूएशंस बहुत अच्छे होंगे। जी। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन और था निवेशकों का भी, इस पे हम्म, क्वेरी है कि अभी रुपए में भी काफी गिरावट दिख रही है, हम्म। तो और एफआईआई तो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, क्या ये मार्केट सेंटिमेंट बिगाड़ने के लिए बड़े फैक्टर है अभी ये दोनों? नहीं, रुपए हमारा इतना डिवलेट नहीं हुआ, इतना गिरा नहीं जितना FI जी सेलिंग किया। आपने देखा होगी लास्ट 4-5 महीने में, 6 महीने में 3 लाख करोड़ का दिया, पर रुपए हमारा इतना नहीं टूटा जी जितना टूटना चाहिए। जी तो ये बहुत बड़ा मतलब ऐसा फैक्टर नहीं है कि जिसकी वजह से FI रुकेगी, सेलिंग करेगी और आगे जाके कि रुपए गिरने वाला है। पर जी स्ट्रांग है जी। रुपए, आगे भी हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो ये स्टेबल हो जाएगा रुपए भी बहुत। और दूसरी करेंसीज के मुकाबले रुपया तो बहुत ठीक रहा। तो ओवरऑल हम इंडियन मार्केट पे सर आप बुलिश हैं, और आगे अच्छा आउटलुक देख रहे हैं सर, कुल हाँ, मिला मैं तो हमेशा बुलिश रहा हूँ। जो हमारी प्रधानमंत्री और जो हमारी नई जितनी भी पॉलिसीज आई हैं, वो स्ट्रांग इकोनॉमी की ओर लेके जा रही है देश को। आप पिछले 5 साल से हम देख ही रहे हैं। पर्टिकुलर अभी इस बार, के? जी अभी कोविड के बाद में चाइना को लेके लोग नेगेटिव हैं, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग को लोग नेगेटिव हैं। हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छा माहौल जी बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग को लेके। यहाँ SMEs के लिए भी बहुत अच्छा काम हो रहा जी है, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी स्कीम्स लेके आ रही हैं, नए नए जोन आ रहे हैं। तो उसकी वजह से हम जी। तो इंडिया को लेके बुलिश हैं। यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारी क्वेरीज का जवाब दिया, और निवेशकों के मन में भी काफी जो शंकाएं थी, मेरे ख्याल से अब दूर होंगी सर। थैंक यू थैंक यू। सुशील जी, तो थैंक यू, फिर हम थैंक आगे यू, किसी और मुद्दे पे फिर बात करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।